हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका ऑन पोस्टग्रेसक्यूएल सीरीज। एंड आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पिछले हमने 17-18 दिनों में जितना भी कवर करा है पोस्टग्रेसक्यूएल के टॉपिक्स, उन सबको मिला के जो एक इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो एडवांस लेवल क्वेरीज है, उसको आज हम टैकल करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई एक्चुअल कंपनी में काम करने जाओगे, वहाँ पे कभी भी लेट्स से हमने ज्वाइंस पढ़ा आज के दिन, है ना, तो हमने वही क्वेरी को टैकल करा था जिसमें सिर्फ ज्वाइंस आ रहे थे। जिस दिन हमने एग्रीगेट फंक्शंस पढ़े, हमने उस दिन देखा सिर्फ एग्रीगेट रिलेटेड। लेकिन इन रियल वर्ल्ड, रियल कंपनी में इस तरीके से नहीं होता क्वेरी सॉल्व। जी हाँ गाइस, दैट्स व्हाई आज मैंने ये एडवांस लेवल प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए रखा है, ताकि आप अपने आप को देख सको, आप अपने आप को जान सको कि अभी तक तो आपको लग रहा है तो कितना ईजी है, लेकिन आज के जो 3 क्वेश्चंस मैं आपके साथ रखने जा रहा हूँ, आप उसको खुद से ट्राई करना। जब भी मैं पहला क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप उसको पॉज कर लेना वीडियो को, एंड आप टैकल करो कि आप खुद से उसको लिख सकते हो कि नहीं, एंड देन मेरे आंसर के साथ आप उसको कंपेयर करना। मैं भी सबको सॉल्व करूंगा। एंड ये हम इसलिए करें क्योंकि इन एक्चुअल कंपनी जब भी कोई क्वेरी आती है वो थोड़ी हाई लेवल होती है, जहाँ पे सेम सिंगल क्वेरी में आपको जॉइंस यूज करना पड़ सकता है, एग्रीगेट फंक्शंस, आपके ग्रुपिंग डेटा, वेयर क्लॉज, एलियस, अब बेसिकली फिल्टर्स, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है वो सब कुछ वहाँ पे आपको एक ही क्वेरी में यूज करना पड़ेगा। तो वही एडवांस लेवल आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। एंड मुझे लगता है अभी तक हमने जितने भी वीडियो देखे उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियो आज आप लोगों के लिए ये वाला होने वाला है, क्योंकि रियल प्रैक्टिकल विदाउट एनी थ्योरी आज हम देखने जा रहे हैं। आई नो मैंने बहुत बकबक कर ली है, आप लोगों को बोर हो रहा होगा, तो अब हम चलते हैं डायरेक्टली हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस लेके आता रहता हूँ, ठीक है। सो मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख सकते हो, एंड यहाँ पर आप देख लीजिए। सो दिस इज द क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। सो वी हैव आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। यहाँ पे आप देख सकते हो द बिजनेस क्वेश्चन, ठीक है। द कॉलेज वांट्स टू सेंड अ वीआईपी थैंक यू गिफ्ट टू आवर टॉप स्पेंडिंग एक्टिव स्टूडेंट। कॉलेज का जो वीआईपी है, हमारे कॉलेज में जो एक्टिव स्टूडेंट में भी जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा कोर्स पे, उनको वो एक गिफ्ट जो है इन द थैंक यू के फॉर्म में सेंड करना चाहते हैं। टास्क क्या है देखो, टास्क यहाँ पे हम देख सकते हैं, राइट अ क्वेरी दैट फाइंड्स द टोटल रेवेन्यू पर स्टूडेंट। टोटल रेवेन्यू पर स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। फिल्टर 1, पहला फिल्टर क्या है, ओनली कैलकुलेट दिस फॉर स्टूडेंट्स हु आर करेंटली इज एक्टिव। तो सबसे पहला फिल्टर यहाँ पे क्या आ गया, इज एक्टिव, है ना, पहला फिल्टर ये आ चुका है। दूसरा फिल्टर क्या बोलता है, ओनली सो स्टूडेंट्स whose total spent amount is strictly greater than 5000। पहले तो ऐसे स्टूडेंट्स जो एक्टिव हो, दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स जिनका जो भी अमाउंट जो उन्होंने स्पेंड करा है वो 5000 से ज़्यादा होना चाहिए। और एक और बोनस यहाँ पे है, यू नीड टू सॉर्ट द लिस्ट। ऑब्वियसली अगर हम लिस्ट को सॉर्ट कर देंगे इधर डिसेंडिंग और असेंडिंग, तो हमें ये क्लियरली पता चल जाएगा फ्रॉम हाई टू लो या हाई टू लो टू हाई करके, है ना। बट हमें यहाँ पे लिस्ट, सो द हाईएस्ट स्पेंडर इज एट द वेरी टॉप। तो हमें अब उसको इस तरीके से सॉर्ट करना है जिससे जिसने सबसे ज़्यादा पे करा है वो आपको टॉप पे दिखाई देगा। अब आप सोचो ये असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग हो सकता है। और आप लोगों के लिए यहाँ पे स्वीट सा हिंट भी दी गई है, एंड दैट इज यू नीड टू यूज द इनर जॉइन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है स्टूडेंट्स एंड उन्होंने कितने पैसे खर्च करे हैं। अब स्टूडेंट्स के टेबल में कितने पैसे खर्च करे इसका तो कोई डेटा है नहीं। वो किस टेबल में आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको पेमेंट्स के टेबल में। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पेमेंट्स का टेबल आप लोगों के लिए रखा हुआ है। सो गाइस यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत क्लियरली, ये एक सेकेंड, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। सो दिस आर द स्टूडेंट्स और उन्होंने इतने इतने पेमेंट करा है। यहाँ पे मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि हमारे ये जो टेबल्स में रिकॉर्ड्स कम है, दैट्स वाई मैं बिना क्वेरी के बता दूंगा हमें आउटपुट में ये आने वाला है। ये जो भी है, मुझे नहीं मालूम इसका नाम क्या है, क्योंकि 5 कितना, आई गेस 5000 था, राइट। अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, 5000 के ऊपर बोला था मेरे हिसाब से, तो एक ही है खाली 5000 के ऊपर। एंड दैट इज़ ये जो भी स्टूडेंट आईडी जो 14 जिसका भी ये आईडी है स्टूडेंट, बेसिकली उसको थैंक यू गिफ्ट जाने वाला है। वो तो यहाँ से हो गया, आप समझ रहे हो। तो अब हमें इसको टैकल करना है गाइस। देखो इसमें बहुत कुछ लगने वाला है, आपका जॉइंट्स लगेगा, आपका बहुत कुछ होगा। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 1 तो आपने देख लिया है, पेमेंट्स का टेबल भी मैंने आपको दिखा दी, एंड देख के हमें इंस्टेंट पता चल गया कि ये जो स्टूडेंट आईडी नंबर 14 है वो बेसिकली वो आउटपुट में हमें वही मिलने वाला है। तो अब वो हमें कैसे मिलेगा, एंड यहाँ पे हमें क्या क्या लग सकता है, देखो इनर जॉइन लग सकता है, आपका ग्रुप बाय लगेगा,
आपका यहाँ पे ऑर्डर बाय भी लग सकता है क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग भी करना है, वेयर क्लॉज लगेगा, हैविंग क्लॉज, सब कुछ लगने वाला है यहाँ पे। आपका एलियस, एग्रीगेट फंक्शन, सब कुछ है यहाँ पे। अभी वीडियो को करो पॉज एंड ट्राई इट योर सेल्फ, एंड अगर हो जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जो भी आपने जिस तरीके से करा वो पेस्ट कर देना, ठीक है। तो ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देख लीजिए। और गाइस, तो आप देख सकते हो कि आपके सामने मैंने जो सोल्यूशन है क्वेरी वो मैंने पेस्ट करके रख दी, क्योंकि मैं लिखूँ या डायरेक्टली पेस्ट कर दूँ बात एक ही है। मैं आपको लेकिन एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है। देखो, हमारा लाइक सिंपल क्या चाहिए हमें, मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जिसने सबसे ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करा हो, ताकि हम उसको वीआईपी जो है उसको कुछ गिफ्ट दे सके। एंड हमने देख भी लिया था कि वो 14 नंबर वाला जो भी स्टूडेंट आईडी है उसको मिल जाएगा, बट मुझे उसका नाम भी तो चाहिए और उसने टोटल कितने स्पेंड करा वो भी तो मुझे दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए गाइस, वी नीड ए स्टूडेंट का नाम, राइट। मुझे स्टूडेंट का नाम चाहिए, एक एलियस में हमने स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम रखा है, एंड यहाँ पे यू डॉट नेम, राइट। एंड हमें क्या चाहिए, हमें उसका टोटल सम करना है। उस एक ही बंदे ने मल्टीपल कोर्स लिया हो सकता है, मल्टीपल पेमेंट्स की हो सकती है, सो डेट्स वाई हम उसका सम निकालना चाहते हैं। टोटल पी डॉट अमाउंट जो भी उसका सम होगा हम निकालेंगे कुछ इस तरीके से। एक एलियस नेम दे दिया उसको भी टोटल स्पेंड करके, ठीक है। सो ये आपका एग्रीगेट फंक्शन है यहाँ पे। एंड वी हैव दिस वन मोर फील्ड। तो बेसिकली ये दो कॉलम्स मुझे यहाँ पे दिखने वाला है हमारे आउटपुट में। ऑब्वियसली फ्रॉम यूजर्स का टेबल, उसको हमने यू से रिप्रेजेंट करा है, रेफरेंस दे रहे, नॉट रेफरेंस लाइक रिप्रेजेंट कर रहे बोल दो। देन हम इनर ज्वाइन यूज़ कर रहे पेमेंट्स के लिए पी, ठीक है। अब इनर ज्वाइन यूज़ करा तो ऑन तो मुझे देना ही पड़ेगा। ऑन ये मेक श्योर करेगा कि ये जो दो टेबल को आप ज्वाइन करने जा रहे हो किसके बेस पे ज्वाइन कर रहे हो, आई मीन हम कौन सा कंडीशन चेक करें, अगर ये मैच होता है तो हम इनको ज्वाइन कर देंगे। एंड दैट्स वाई यूज़र के टेबल में जो आईडी वाली फील्ड है एंड पेमेंट्स के टेबल में जो स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी वाली फील्ड है, इन दोनों के बेस पे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आज आप लोगों के लिए हाईलाइट होगा वो ये कि आप अगर नोटिस करोगे पहले हम क्या करते थे, सेलेक्ट फ्रॉम एंड देन हम वेयर क्लॉज यूज़ करते थे। बट जब आप इस तरीके से बिजनेस लेवल क्वेरी जब आप लिख रहे हो तो आप नोटिस करना कि आफ्टर फ्रॉम वी हैव अ इनर ज्वाइन। यहाँ पे अगर आप देखोगे आफ्टर फ्रॉम व्हाट वी हैव अ इनर ज्वाइन एंड देन आफ्टर इनर ज्वाइन वी हैव अ वेयर क्लॉज। तो इस तरीके से आपको लिखना है। आप पहले ही वेयर क्लॉज नहीं लिख सकते, आपको बाद में लिखना है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे सो व्हाट वी डिड, तो वेयर क्लॉज के अंदर हम एक सिंपल सा क्या फिल्टर कर रहे हैं, एंड दैट इज़ कि यूज़र्स का जो टेबल है उसमें ये जो इज एक्टिव वाली जो फील्ड है वो ट्रू होनी चाहिए। ट्रू होना चाहिए मतलब वो जो भी स्टूडेंट है फिलहाल अभी वो एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने ग्रुप बाय करा यू डॉट नेम। अब एक चीज़ ध्यान देना कि लाइक ये सब कुछ हम देख चुके हैं, ठीक है। ग्रुप बाय में ये हमने यू डॉट नेम क्यों लिखा, क्योंकि हो सकता है कि एक ही सेम जो यूज़र था उसने मल्टीपल पेमेंट्स किया हो, तो यूज़र ने सपोज 3 पेमेंट्स करा है, तो उस यूज़र का नाम हम ग्रुप बाय करें तो एक ही नाम मुझे दिखाई देगा, 3 नाम नहीं दिखेगा क्योंकि तीनों का एक ग्रुप बन जाएगा। एंड उसने अगर 3 पेमेंट्स करा होगा तो उसको तो मैं यहाँ पे सम कर ही दे रहा हूँ, तो मतलब मुझे एक ही यूज़र और उसने जितने पेमेंट्स करा उसका सम एक ही लाइन में मुझे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये हैविंग में जाने से पहले आप लोगों को मैं एक बार यहाँ तक अगर आपने लिखा होता आपको क्या आउटपुट आया होता वो मैं दिखाना चाहता हूँ। गौर से देखो, मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट से लेके खाली ग्रुप बाय तक, सेलेक्ट से लेके सिर्फ ग्रुप बाय तक मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये मैंडेटरी नहीं है, लाइक अगर आप ग्रुप बाय लिखते हो तो आपको हैविंग भी लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको मैं हिट कर रहा हूँ। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो, अगर आप ग्रुप बाय तक भी लिखते हो तो आपको स्टूडेंट का नाम आएगा, यू डॉट नेम को एज एन एलियस हमने स्टूडेंट नेम दिया हुआ है, एंड देन टोटल स्पेंड जो उन्होंने करा है सम एग्रीगेट फंक्शन, तो आयुष, नेहा, ये सब जो भी है एंड उसके टोटल स्पेंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ऑलराइट देखो हमारा यहाँ पे अभी तक ये लाइक क्लियर हो गया। देखो आउटपुट मेरा ये होने वाला है। कौन है ये? आपका विक्रम मल्होत्रा। ओके भाई, इसने सबसे ज़्यादा पे किया हुआ है 6500, क्योंकि बाकी सबका तो 5000 से कम है। देखो ये रिजल्ट मुझे मिलता है आफ्टर ग्रुपिंग, ग्रुप करने के बाद मुझे ये रिजल्ट आ रहा है। बट यहाँ पे हमारा एक और फिल्टर अभी रह चुका है, एंड दैट इज कि जो भी इसका सम होगा वो 5000 से ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए हमने पढ़ा है इफ़ यू वांट टू यूज द फिल्टर बिफोर ग्रुप बाय यूज वेयर क्लॉज एंड आफ्टर ग्रुप बाय यूज हैविंग क्लॉज, दैट्स इट। यही डिफरेंस है बस। तो पता चल गया होगा कि अब हमने यहाँ पे ये हैविंग क्लॉज क्यों यूज करा है। एंड हैविंग में आपको मालूम है जब आप एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हो
तो एग्रीगेट फंक्शन का जो ये पार्ट है इनिशियल, वही आपको यहाँ पे लिख के कंडीशन जो भी है देना है कि 5,000 से ज़्यादा हो। एंड ये मुझे बोलने की नीड नहीं, आई गेस मैंने आपको बता दिया। ग्रुप बाय में मैंने ये यू डॉट नेम इसलिए लिखा है क्योंकि एज पर रूल अगर आप एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हो एंड उसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा कॉलम है जो आप दिखाना चाहते हो या जो फील्ड आप टेबल में दिखाना चाहते हो जो रिजल्ट है, तो उस फील्ड को आपको ग्रुप बाय के साथ लिखना होता है, एल्स आपको वार्निंग आती है, बेसिकली एरर आ जाता है। एंड एट द एंड में आप चाहोगे कि आपका जो ऑर्डर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटा, जिससे जो सबसे टॉप पे होगा बाय डिफॉल्ट ही हमारा आउटपुट वही रहेगा। सो दैट्स व्हाई विद दिस वी डिड ऑर्डर बाय टोटल स्पेंड। टोटल स्पेंड क्यों? क्योंकि मैं ये जो टोटल अमाउंट है उसको टोटल स्पेंड के नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। टोटल स्पेंड बेसिकली एलियस नेम एंड देन डिसेंडिंग। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था देखो आ गया, आपके जॉइंस आ गए, आपके एग्रीगेट फंक्शंस आ गए, आपका एलियस आ गया, आपका वेयर क्लॉज, आपके ग्रुप बाय आ गया, हैविंग बाय, ऑर्डर बाय, फिल्टर, सब कुछ तो आ गया ना। इस तरीके से काम होता है। और ये तो फिर और भी एडवांस जाएगा, ट्रांजैक्शन इंडेक्स, पता नहीं क्या क्या आएगा। बट एज अ बिगिनर, एज एन इंटरमीडिएट, अगर इतना भी आप खुद से लिख लेते हो, आप कॉन्ग्रेट्स आपके लिए, ठीक है। अब इसको अगर मैं रन करूँगा तो कुछ वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखो यहाँ पे विक्रम मल्होत्रा 6,500, यह है आपका आउटपुट। कैसा लगा गाइस, है ना ऑसम? तो गाइस नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आप में से कितनों ने ये जो पहला क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। कमेंट में आप उसको पेस्ट कर दीजिए। एंड क्या डिफिकल्टी आपको फेस करना पड़ा, कितने अटेम्प्ट्स में आपने इसको टैकल करा, या लाइक एक चुटकी में आपने कर दिया, जो भी हो, प्लीज़ अभी तक अगर आप देख रहे हो तो इसको प्रैक्टिस करके कमेंट सेक्शन में जरूर अपलोड कर देना। एंड अब रेस्ट 2 क्वेश्चंस और है, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा आज इस वीडियो में, कल की वीडियो में सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं आपके सामने वो रीड करता हूं। मैं यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा क्वेश्चंस, आप उसको खुद से ट्राई करो। क्योंकि एक तो मैंने आपको बता दिया, आपको पूरा आइडिया आ चुका है कि किस तरीके से वो होने वाला है। वो 2 क्वेश्चंस मैं रीड करूंगा, आप उसको खुद से टैकल करो एंड कल की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फंडा आपको पता चल गया, सीक्वेंस आपको पता चल गई। सो वी हैव दिस सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? पॉपुलर प्रीमियम कोर्सेस, ठीक है। बिजनेस क्वेश्चन देखो क्या है, वी वॉन्ट टू नो विच ऑफ आवर एक्सपेंसिव कोर्सेस आर एक्चुअली पॉपुलर सो वी कैन गिव बोनसेस टू द प्रोफेसर। टास्क है हमारा, राइट ए क्वेरी दैट शोज द कोर्स टाइटल, प्रोफेसर का नाम एंड द टोटल नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स। एंड वो हमें कैसे पता चल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड। मतलब लेट्स से मेरे पास टोटल 5 कोर्सेस है, ये जो स्टार्टिंग के 4 कोर्सेस में से 20-30 के आसपास लोग स्टूडेंट्स ने जो है एनरोल कर रखा है। एंड प्राइस लेट्स एज्यूम 5 का सेम है। एंड जो 5 वाला है उसमें 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एनरोल कर रखा है। तो इन 5 में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा हुआ? ऑब्वियसली जो 5th वन है, बिकॉज उसमें 100 से ज़्यादा स्टूडेंट ने एनरोल कर रखा है, मतलब ये पॉपुलर है, राइट। तो थ्योरी में तो हम इस तरीके से बता रहे, बट यहाँ पे हम किस तरीके से बता सकते हैं? एंड देखो फिल्टर, पहला क्वेरी क्या फिल्टर करना, आपको सिर्फ प्रीमियम कोर्सेस को इंक्लूड करना डेट हैव फी ग्रेटर देन 3,000। सबसे पहला तो प्रीमियम कोर्सेस हम उसको कह रहे हैं जिसका प्राइस जो है 3,000 से बड़ा हो। पहला फिल्टर ये है, पहला फिल्टर। एंड 2 फिल्टर जानबूझ के मैंने इस तरीके से करा है ताकि आपके लिए ईजी हो कि किस में मैं वेयर क्लॉज यूज करूँ, कहाँ पे मैं हैविंग क्लॉज यूज करूँ। देन ओनली सो कोर्सेस डेट हैव एंड दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, हमें वही कोर्सेज दिखाना है जिसमें मिनिमम एटलीस्ट 2 स्टूडेंट ने भी एनरोल किया होना चाहिए, वरना नहीं दिखाना है, ठीक है। हिंट क्या है? दिस इज अ 3 टेबल जंप, यू नीड टू कनेक्ट कोर्सेस। ओ माय गॉड, इसमें देखो यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 2 टेबल को ज्वाइन करा था, यूजर्स एंड देन पेमेंट्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 टेबल को ज्वाइंस करने होंगे। ऑब्वियसली आपका एक रहेगा यूजर्स, वो तो लाइक रहना ही रहना है। आपका एक रहेगा कोर्सेस एंड थर्ड टेबल आपका रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई किस स्टूडेंट ने कौन से कोर्स को एनरोल करा है। वो हमने कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आपको एनरोलमेंट्स टेबल के बेस पे। सो यहाँ पे आपका एनरोलमेंट्स का टेबल, कोर्सेस का टेबल एंड देन यूजर्स का टेबल लगने वाला है। बाय द वे चलो ये मैं आपको एटलीस्ट इतना तो दिखा सकता हूँ, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम योर कोर्सेस, ठीक है। ये आप इसका जो आउटपुट है थोड़ा सा देख के आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ये देखो ये है कुछ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्ट्रक्टर आईडी, फी जो भी है, एंड पता चल जाएगा आपको, ठीक है। एक ये है,
यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, बस इंस्ट्रक्टर आईडी, फी और आपको कोर्सेज पता चल रहा है। अब इस यूजर्स तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ तो ये है आपके सामने आपका एनरोलमेंट्स का टेबल। ये स्टूडेंट की आईडी है, ये कोर्स की आईडी है। ये देखो 9, ये देखो ये जो 10 नंबर का स्टूडेंट है इसने 2 कोर्स को एनरोल कर रखा है। आप समझ रहे हो, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स भी है, आपका कोर्स भी है क्या नहीं है, आपको पता चल जाएगा। आप देख लीजिए एंड ये आपको टैकल करना है, ठीक है। देन गाइस वी हैव आवर थर्ड एंड फाइनल क्वेश्चंस, द डिपार्टमेंट बजट ऑडिट। बिजनेस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट इज ऑडिटिंग द एवरेज कॉस्ट ऑफ एजुकेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट डिफरेंट फील्ड्स, दे वांट टू फाइंड एफोर्डेबल डिपार्टमेंट्स टॉट बाय, ठीक है। उनको एक मोटा मोटी आप ये पकड़ लो कि एफोर्डेबल डिपार्टमेंट्स उनको समझना है। टास्क पढ़ लेते, राइट अ क्वेरी दैट कैलकुलेट्स द मैथमेटिकल एवरेज कोर्स फी फॉर ईच डिपार्टमेंट, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट का उनको एक बेसिकली एवरेज निकालना है, उनका जो भी फी है कोर्स का, ठीक है। नाउ ओनली इंक्लूड कोर्सेज टॉट बाय प्रोफेसर्स हु आर, सबसे पहले तो ये कि भाई जो भी कोर्सेज पढ़ाया जा रहा है उसमें जो प्रोफेसर है वो एक्टिव होना चाहिए। देन ओनली सो डिपार्टमेंट्स विद द एवरेज कोर्स फीस इज, ओके। अब यहाँ पे बात हो रही है एफोर्डेबल की, ठीक है। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे बोला गया है कि भाई जो भी कोर्स आप यहाँ पे देख रहे हो उसका प्राइस 4000 से कम होना चाहिए। तो 2 फिल्टर्स है यहाँ पे। चलो एक बार ये पढ़ लेते हैं। राउंड द एवरेज टू 2 डेसिमल प्लेसेस सो इट लुक्स लाइक रियल मनी एंड सॉर्ट इट फ्रॉम चीपेस्ट टू मोस्ट एक्सपेंसिव। एक तो आपको राउंड करना है, हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि आफ्टर डेसिमल आपको 2 ही डिजिट दिखनी चाहिए। कैसे होगा आप देख लो। एंड आपको अगेन यहाँ पे भी आपको सॉर्ट करना है, मतलब वही ऑर्डर बाय असेंडिंग डिसेंडिंग वाला सीन है। हिंट क्या है फॉर दिस वीडियो, अनदर आपको 3 टेबल को ज्वाइन करना है, लाइक डिपार्टमेंट टू यूजर फॉर प्रोफेसर एंड देन 2 कोर्सेज, रैप योर एवरेज फी एंड ओके, राउंड इन्होंने पहले दे दी एंड देन क्लीन योर फिनिश। तो गाइस इससे ज़्यादा मैं कुछ यहाँ पे बोल नहीं सकता, आप खुद इसको टैकल करो, इस क्वेश्चन थर्ड वाले को एंड ये आपका सेकंड क्वेश्चन को, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि टेबल 1 तो मैंने आपको करके जो क्वेरी 1 था वो तो मैंने आपको करके बता दी, ये 2 अब आपको खुद से टैकल करना है एंड कल इस वीडियो में मैं इन दोनों को भी टैकल कर दूंगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि क्वेरी 1 में ही आपको बहुत कुछ सीखने मिल गया था। तो मैंने सोचा ये 2 जो है मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ, लगाओ दिमाग, लगने दो 10 मिनट 20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा, मुझे नहीं लगता 1 घंटे से ज़्यादा इसमें लगना चाहिए, या इनफैक्ट 30 मिनट भी बहुत ज़्यादा है। बट फिर भी कोई नहीं, फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो तो आप अच्छे से समझो क्या हो रहा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। कौन कौन से फील्ड्स है जो हमें जो हमारा रिजल्ट आउटपुट वाला टेबल है उसमें हमें दिखाना है, जॉइंट्स को किस तरीके से यूज़ करना, क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ अच्छे से देखो, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। एंड ये सब क्वेश्चन जो है मैं कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे, कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन पे भी ऐड कर दूंगा। तो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो को इतना ही। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, किसी को कुछ भी डाउट हो क्वेश्चन रिलेटेड या जो भी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।